अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मौके की मुनासबत के अकॉर्डिंगली, मौसम के अकॉर्डिंगली हम लोग अचारी चिकन। अचारी चिकन ये बिल्कुल क्रीमी अचारी चिकन होगा और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी से मैं बनाऊँगी, आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने आधा किलो दही लिया है और उसको अच्छे से फेंट लिया है। और इस दही के अंदर से सारे लम्स ख़त्म करने के बाद मैंने तकरीबन ये 1 kg चिकन है, जिसमें मैं इसमें से हाफ़ जो है ना, वो तकरीबन हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने इसमें दही ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अब मैं इसी मिक्सचर के अंदर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून पेस्ट ऐड करना है। यहाँ पर हमने फ्रेश भी नहीं ऐड करना और पाउडर भी ऐड नहीं करना हमने। और इसके बाद हम लोग इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, वो भी 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि इसका एक बहुत अच्छा सा अचारी टेस्ट जो है वो खटास के साथ आ जाएगा और चिकन अच्छे से मैरिनेट हुआ होगा। अब मैंने क्या किया है, मैंने अचार चिकन का पाउडर लिया है, डिब्बे वाला मैं ले रही हूँ। और वो मैं हाफ़ जो है ना पैकेट अचारी चिकन मैं नेशनल का यूज़ कर रही हूँ। और ये मैं ना हाफ़ पैकेट इसमें ऐड कर दूँगी और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। इसे मिक्स करके तकरीबन हम लोग आधे घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो 10 मिनट भी इनफ है इसके लिए वैसे तो, लेकिन मैं इसे आधे से पौने घंटे तक के लिए रख रही हूँ। और मैरिनेट करके रखेंगे हम लोग इसे। जब तक इसे मैरिनेट करते हैं, आपको मैं एक चैनल का लिंक बता देती हूँ। अगर आप लोग न्यू यूट्यूबर हैं तो आपको उसकी चैनल पर वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। चैनल का स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी साथ में ऐड कर दूँगी, आप ज़रूर जाकर उस चैनल को विज़िट कीजिएगा। और तब तक क्या करना है, मैं यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो लेमन जूस लिए। छोटे चम्मच मैं ले रही हूँ, बड़ा नहीं मैंने लिया यहाँ पर। और जो हमारा बाकी का अचार चिकन पड़ा हुआ था वो सारा मैं इसमें ऐड करके इसके साथ मिक्स कर लूँगी अच्छे से। इसको मिक्स करके हम लोगों ने जो है, जैसे हम लोग ऑलरेडी अचार चिकन में अचार गोश्त जब बनाते हैं तो उसमें ग्रीन चिलीज़ जो हैं उनकी फिलिंग करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से मैं ये करूँगी। इस टाइम पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। और सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 3 से 4 लेकर उनको दरमियान से मैंने कट कर लेना है और सीड्स उनके निकाल दूँगी। और फिर ये मिर्च जो मसाला मैंने बनाया है ये इसको फिल कर लूँगी उनके अंदर। सारा मसाला हमने मिर्चों में नहीं भरना है, बस थोड़ा सा जितना ही इसकी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही हम लोग इसमें फिल करेंगे। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं या न्यू नहीं भी हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब किए बगैर अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आपको नोटिफिकेशन उसका नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने 2 चम्मच ऑयल के लिए और उसमें जो है ना मैंने तकरीबन 3 से 4 टोमेटोज़ का पेस्ट ऐड करके उसको ढक के रख दिया है। टोमेटो पेस्ट मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, इसलिए मैंने उसे ढक के रख दिया है। अगर फ्रीज़ नहीं है आपके पास, फ्रेश है, तो भी आपने उसका पेस्ट बनाकर इसको भूनना है। अब ये जो फ्रीज़ हुआ हुआ टोमेटो पेस्ट था, आप देख रहे हैं कि वो डीफ्रोस्ट हो चुका है, इसमें अच्छे से वो हो जाएगा। तब तक हम लोग इसे भूनेंगे अच्छे से। जब ये भून जाएगा तो हम लोग इसे सेपरेट निकाल लेंगे। ये देखें, ये अच्छे से अब भून चुका है, इसमें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और टोमेटो पेस्ट अलग हो रहा है। तो हम लोग इसे एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन भी दिया करें। ये आप लोगों की फ़ीडबैक होती है हमारे लिए, ताकि हम मोटिवेट हो सकें, नई से नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकें। और इसी ऑयल में जो है मैंने जिसमें से टोमेटो पेस्ट निकाला था, जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सारी ग्रेवी जो दही वाली थी वो अच्छे से हम लोगों ने बाउल से साफ़ करके इसी में डाल देनी है, ताकि वो चिकन के साथ ही पक जाए। अब हमने इस चिकन में जो है और एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। ये दही वाला जो पानी होगा और चिकन जो पानी छोड़ेगा, इसी में ही हमने इस चिकन को अच्छे से गला लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है ना वो मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करूँगी। बहुत ज़्यादा हम लोग इसको मिक्स नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा हम लोगों ने इसको भूनना है। और इसकी हमारी प्रायोरिटी सिर्फ ये होगी कि ये अच्छे से गल जाए बस। अब हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। जब हम इसे ढक के रख देंगे तो ये बहुत जल्दी से टेंडर हो जाएगा।
अभी आप ये देखें कि इसमें पानी भी बहुत अच्छे से आ चुका है, दही ने छोड़ दिया हुआ है और चिकन अच्छे से गल भी चुका है। और जैसे ही ये गलने की तरफ आ रहा है इसका प्रोसेस, हम लोग इसमें जो है बाकी की चीज़ें ऐड करते जाएंगे। जो अचार चिकन का मसाला बाकी बचा हुआ था लेमन जूस मिक्स करके, मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, रमज़ान है तो रमज़ान में ज़्यादा तीखा नहीं खाया जाता है, इसलिए मैं इसमें से जो है ना वो हाफ़ में ऐड कर रही हूँ, हाफ़ में ऐड नहीं करूँगी अभी, क्योंकि क्या होगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गया तो वो खाया नहीं जाएगा अफ्तारी के टाइम में, इसलिए हम लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया। अब हम इसमें जो है टोमेटो पेस्ट जो हमने भुना हुआ था वो निकाला, जो हमने भून के निकाला था वो भी ऐड कर देंगे साथ ही। और इसके साथ ही हम लोग इसके नीचे बिल्कुल लो फ्लेम करके एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अभी आपके शहर में मौसम कैसा है? यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश होना शुरू हो चुकी है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे रमज़ान जो हैं अल्लाह पाक ने तो ठंडे कर दिए हैं, लेकिन किसानों के लिए ये बहुत ही एक तबाही का सबब बन रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, हम आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम और फजल करे। और ये हमारा जो चिकन है वो अब भून रहा है और सुबह सहरी में इंशाल्लाह हम लोग इसके साथ खाना खाएंगे। और यहाँ मैंने इसमें जो है फ्लेम बिल्कुल लो करके क्रीम ऐड की है, फ्रेश क्रीम जो भी आपके पास हो। अगर फ्रेश क्रीम ना भी हो तो आप भलाई लेके जो नॉर्मल दूध के ऊपर होती है तो उसको फेंट लीजिएगा और फेंट के आपने इसमें ऐड कर देनी है। इससे क्या होगा कि बहुत ही जूसी सा हमारा जो चिकन है वो बनेगा और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब मैं इसको जो है अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। 15 मिनट के बाद जो है ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका होगा। और तब तक हम लोग जो है ना, आपको मैं अभी बता रही हूँ, हम लोगों ने इसमें जो है कोयले का दम देना है। कोयले का दम वाला जो स्टेप है वो शायद स्किप हो गया मेरे से। कोयला एक साइड पर गर्म कर लिया था दूसरे चूल्हे पर मैंने, और इसमें कोई भी एक पुराना बाउल रख के तो इसमें कोयला रख दिया था मैंने, और ऊपर से हल्का सा ऑयल डाल के इसको ढाँप के रख दिया था। उससे एक बहुत अच्छा सा स्मोकी सा इसमें जो है ना वो टेस्ट आ चुका था और बहुत मज़ेदार ये चिकन बना था। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और मुझे दुआओं में याद रखा करें। रमज़ान करीम के दौरान, ख़ुसूसी इबादतों के दौरान हम सबको आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह आप लोगों को, आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आएगी रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।